आज हम लोग कक्षा 10 विषय वाणिज्य के अंतर्गत पहला चैप्टर अंतिम खाता फाइनल अकाउंट्स का अध्ययन करेंगे। अंतिम खाता होता है क्या? अंतिम खाता का आशय अंतिम खाता का आशय एक निश्चित तिथि पर व्यापार का लाभ हानि एवं आर्थिक स्थिति ज्ञात करने के लिए जो खाता या विवरण तैयार करते हैं उसे हम अंतिम खाता कहते हैं। एक निश्चित तिथि पर व्यापार का लाभ हानि या आर्थिक स्थिति ज्ञात करने के लिए जो खाता या विवरण तैयार किया जाता है उसे हम अंतिम खाता कहते हैं, फाइनल अकाउंट कहते हैं। इसके अंतर्गत हम व्यापार खाता, ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा लाभ हानि खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा आर्थिक चिट्ठा बैलेंस शीट। अंतिम खाता के अंतर्गत हम व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा तैयार करते हैं। तो आज से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर हम रिपीट कर रहे हैं। एक निश्चित तिथि पर व्यापार का लाभ हानि एवं आर्थिक स्थिति ज्ञात करने के लिए जो खाता या विवरण तैयार करते हैं उसे हम अंतिम खाता कहते हैं। इसके अंतर्गत हम व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा तैयार करते हैं। अब हम लोग पहला व्यापार खाता का अध्ययन करेंगे। व्यापार खाता, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। व्यापार खाता होता क्या है? एक निश्चित तिथि पर सकल लाभ या सकल हानि ज्ञात करने के लिए जो खाता तैयार किया जाता है उसे हम व्यापार खाता, ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। एक निश्चित तिथि पर सकल लाभ या सकल हानि ज्ञात करने के लिए जो खाता तैयार करते हैं उसे हम व्यापार खाता कहते हैं। इसके दो पक्ष होते हैं, एक डेबिट पक्ष होता है, एक क्रेडिट पक्ष होता है। डेबिट पक्ष की ओर हम क्रय और डायरेक्ट एक्सपेंसेज जो प्रत्यक्ष व्यय होता है उन संबंधी खर्चे को लिखते हैं। जैसे आपका वेजेज हुआ, भाड़ा हुआ, ढुलाई हुआ, सभी खर्चे को हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। क्रेडिट साइड में आपका सेल्स है, सेल्स रिटर्न है और क्लोजिंग स्टॉक को लिखते हैं। जब क्रेडिट पक्ष का योग डेबिट पक्ष के योग से अधिक आता है तो दोनों का अंतर हमारा सकल लाभ होता है। जब डेबिट पक्ष का योग क्रेडिट पक्ष के योग से अधिक आता है तो दोनों का अंतर हमारा सकल हानि होता है। तो यह है मतलब एक निश्चित तिथि पर सकल लाभ या सकल हानि ज्ञात करने के लिए
जो खाता तैयार किया जाता है उसे हम व्यापार खाता कहते हैं। इसका प्रारूप देख लिया जाए। व्यापार खाते का प्रारूप। खाता का प्रारूप यहाँ लिख देंगे ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एज ऑन या फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी डेट रहेगा उसको लिख देंगे। पार्टिकुलर्स अमाउंट पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स विवरण अमाउंट धनराशि, पार्टिकुलर्स विवरण अमाउंट धनराशि। ये हमारा डेबिट पक्ष होता है, ये हमारा क्रेडिट पक्ष होता है। यह भाग हमारा डेबिट पक्ष का है, यह भाग हमारा क्रेडिट पक्ष का है। CR क्रेडिट पक्ष। इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक, प्रारंभिक रहतिया। उसके बाद लिखा जाता है टू परचेज, टू परचेज जो अमाउंट रहेगा उसको यहाँ पे लिख देंगे। यदि हमारा परचेज रिटर्न रहेगा तो लेस घटा देंगे हम परचेज रिटर्न, जो रहेगा घटा के इसके अमाउंट को इसमें हम लिख देते हैं। फिर उसके बाद वेजेज टू कैरेज ढुलाई, टू फ्रेट, टू कोल एंड गैस, और भी जितने भी डायरेक्ट हमारे एक्सपेंसेज हैं, जो खर्चे हैं, उसको हम डेबिट साइड में लिख देते हैं। क्रेडिट साइड में बाई सेल्स लेस विक्रय वापसी, सेल्स रिटर्न जो रहेगा लिखकर यहाँ पे अमाउंट लिख देते हैं। और लास्ट में लिखते हैं बाई क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। इसके डेबिट पक्ष में टू ओपनिंग स्टॉक प्रारंभिक रहतिया। उसके बाद लिखते हैं परचेज, यदि परचेज वापसी रहेगा तो उसके अमाउंट को लिखकर फिर इसमें लिखेंगे हम टू वेजेज मजदूरी ढुलाई भाड़ा कोल एंड गैस, और भी जितने भी खर्चे हमारे हैं उसको हम डेबिट साइड में लिख देते हैं। क्रेडिट साइड में लिखा जाता है बाई सेल्स, सेल्स रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक। जब हमारा ये क्रेडिट पक्ष है, जब क्रेडिट पक्ष का योग जब डेबिट पक्ष के योग से अधिक आएगा तो हमारा यहाँ पे लिख दिया जाएगा टू ग्रास प्रॉफिट, टू ग्रास प्रॉफिट, टू ग्रास प्रॉफिट। जब डेबिट पक्ष का योग क्रेडिट पक्ष के योग से अधिक होता है तो दोनों का अंतर क्या आता है हमारा बाई ग्रॉस लॉस, बाई ग्रॉस लॉस। ये दोनों पक्ष यहाँ पर हम बराबर कर देते हैं, यहाँ पर ये दोनों पक्ष बराबर हो जाता है। ये आप लोगों का प्रारूप है, इसी प्रारूप के अनुसार ही आपका सवाल यह लगेगा। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं सवाल का।
31 मार्च 2018 वर्ष को समाप्त होने वाले 18 को समाप्त होने वाले के लिए निम्न मदों से व्यापार खाता तैयार कीजिए। प्रारंभिक रहतिया अमाउंट 10,000, क्रय अमाउंट 50,000, क्रय वापसी अमाउंट 5,000, मजदूरी अमाउंट 10,000, भाड़ा अमाउंट 2,000, कोयला एवं गैस अमाउंट 1,000, विक्रय अमाउंट 1,00,000, विक्रय वापसी अमाउंट 10,000, अंतिम रहतिया अमाउंट 20,000। इकतीस मार्च 2018 को समाप्त होने वाले के लिए निम्न मदों से व्यापार खाता तैयार कीजिए। देखिए आपका प्रारंभिक रहतिया 10,000 दे दिया है, क्रय आपका 50,000 है, क्रय वापसी आपका 5,000 है, मजदूरी 10,000 है, भाड़ा 2,000 है, कोयला एवं गैस 1,000 है, विक्रय आपका 1,00,000 है, विक्रय वापसी आपका 10,000 है, अंतिम रहतिया 20,000। अब इनसे हमें व्यापार खाता तैयार करना है। यहाँ पर लिख देंगे हम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। 31 मार्च 2018। पार्टिकुलर्स अमाउंट पार्टिकुलर्स अमाउंट ये आपका पक्ष डेबिट पक्ष है, ये आपका क्रेडिट पक्ष है। प्रारूप में पहले हम क्या बताए थे, टू प्रारंभिक रहतिया लिखते हैं, इधर टू का प्रयोग करते हैं, इस साइड बाई का प्रयोग करते हैं। यहाँ लिखिए टू ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है हमारा अमाउंट 10,000। उसके बाद लिखा है टू परचेज, परचेज हमारा कितना दिया है 50,000, लेकिन हमारा परचेज वापसी भी है, इसलिए इसके अमाउंट को अंदर ही लिखेंगे। टू परचेज 50,000 यहाँ लिखा जाएगा। यदि हमारा परचेज वापसी नहीं रहता तो इस अमाउंट कहाँ लिखते हैं, डायरेक्ट इसमें लिखते हैं, लेकिन हमारा परचेज वापसी है, इसको इसलिए उसको घटाया जाएगा। लेस परचेज रिटर्न कितना घटाना है हमें 5,000, कितना बचा यहाँ पर 45,000। फिर अगला खर्चा हमारा क्या है, मजदूरी टू वेजेज
टू वेजेज, अमाउंट 10,000। भाड़ा टू फ्रेट, अमाउंट 2,000। कोयला एवं गैस, कोल एंड गैस, अमाउंट 1,000। विक्रय, विक्रय हमारा कहाँ जाता है? क्रेडिट पक्ष में, बाई सेल्स, बाई सेल्स। विक्रय कितना दिया हमारा? 1,00,000, लेकिन हमारा विक्रय वापसी भी है, हमारा विक्रय वापसी, इसलिए इसके अमाउंट को यहाँ लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 1,00,000 लेस सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न कितना दिया हमारा? सेल्स रिटर्न 10,000। ये कितना बचेगा? 90,000। लास्ट में क्या लिखते हैं? बाई क्लोजिंग स्टॉक, बाई क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हमारा? 20,000। जो डेबिट पक्ष का जो था खर्चा उसको हम डेबिट साइड में लिख दिए, हम जो क्रेडिट साइड जो खर्चा था उसको हम क्रेडिट साइड में लिख दिए। अब क्या काम किया जाता है? क्रेडिट पक्ष के योग को जोड़ लेते हैं और डेबिट पक्ष के योग को जोड़ लेते हैं। क्रेडिट पक्ष का योग जोड़िए, 90 प्लस 20,000 कितना हुआ? 90,000 प्लस 20,000 1,10,000, यहाँ लिख देंगे 1,10,000। डेबिट पक्ष का योग को जोड़िए, 45 10 65 55, 45 10 55, 55 10 65 2 67 1 68,000। देखिए क्रेडिट पक्ष को जो जोड़ें तो हमारा आया 1,10,000। जब डेबिट पक्ष के जोड़े हम तो हमारा आया 68,000। 10 45 55 10 65 2 67 1 68,000। क्रेडिट पक्ष का योग हमारा क्या है? अधिक है, और डेबिट पक्ष का योग हमारा क्या है? कम है। तो दोनों का अंतर हमारा क्या आएगा? सकल लाभ। 0 0 0 10 में से 8 गया 2, 10 में से 6 गया 4, 42,000। आपको हम बताए थे जब क्रेडिट पक्ष का योग अधिक रहेगा और डेबिट पक्ष का योग कम रहेगा तो दोनों का अंतर हमारा क्या निकलता है? सकल लाभ। तो यहाँ लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट 42,000। एक लाख 1,10,000 और 1,10,000, 1,10,000 1,10,000। ये आपका ये एग्जाम्पल था। जितने भी व्यय होंगे उसको हम डेबिट साइड में लिख दिए हैं, जो भी खर्चे थे डेबिट पक्ष का जो खर्चा था डेबिट साइड में लिख दिए हम, जो क्रेडिट साइड जो खर्चा था उसको क्रेडिट साइड में लिख दिए। इसको जोड़ें, क्रेडिट पक्ष को जोड़ें तो हमारा 1,10,000 आया, डेबिट पक्ष को जोड़ें हाँ हमारा तो आया 68,000। तो घटाएं हमारा कितना है? 42,000। 42,000 हमारा क्या निकला? ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि क्रेडिट पक्ष का योग हमारा क्या है? अधिक है। जब क्रेडिट पक्ष का योग अधिक होता है और डेबिट पक्ष का योग कम होता है तो दोनों का अंतर हमारा क्या निकलता है? ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। ये आपका यह हल हो गया क्वेश्चन। इसी तरह सवाल लगेगा।